पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। यह हमें प्रश्न दिया हुआ है। यह पहला प्रश्न है एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब कि इस समीकरण को हमें हल भी करना है और इसके उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो पहले हल करेंगे, इसे हल करेंगे। ये 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, तो इसमें देखो ये 3x और ये 2x ये चर राशि है, तो चर राशि को अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा 3x, ये 2x जो है इधर इधर प्लस का है, तो इस साइड में आएगा तो ये हो जाता है माइनस का 2x बराबर इधर 18 जो है वो वैसा की वैसा ही। ठीक है, ये 3x आएगा, ये 3x 3x माइनस 2x कितना होता है 1x होता है। ठीक है, 1 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x के आगे 1 ही है मान लो। ठीक है, 3x माइनस 2x कितना होगा, 3x में से माइनस होगा 2x तो एक x ही बचेगा। ठीक, इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। अब इस समीकरण की हमें जांच भी करना है कि क्या हमारा उत्तर सही है। चलिए जांच करते हैं। जांच करेंगे 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो इस समीकरण में हम इस x का मान रख देंगे। ये जो समीकरण है, इस समीकरण में इस x की वैल्यू को हमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 18 रखने पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 18 रखने पर, तो इस समीकरण में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 3x की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 इज इक्वल टू 2x की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 प्लस 18। ठीक है, ये 18 का गुणा 3 में हो जाएगा या फिर 3 का गुणा 18 में कितना होता है 18 गुणा 3 में होगा तो 54 बरोबर 2 का गुणा 18 में होगा कितना होगा 18 दूनी 36 या फिर 2 का गुणा 18 में करना है 18 दूनी 36 प्लस 18 का 18। ये 54 वैसा की वैसा 36 और 18 कितना होता है 36 और 18 होता है 54। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। मतलब ये इस साइड में भी अपना 54 आया और इस साइड में भी 54 है। मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर है, इसलिए ये जो सवाल है हमारा सही है। हमने जान भी कर ली उत्तर की। ठीक, ये तो हो गया है पहला सवाल। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल हमारे पास है 5t माइनस 3 5t माइनस 3 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। क्या है 3t माइनस 5। चलिए कैसे हल करेंगे। देखिए ये 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5 ये हमें समीकरण दिया हुआ है। अब ये 5t और ये 3t ये चर राशि हो गई, तो चर राशि को क्या करते हैं हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, 5t ये प्लस का है इधर आएगा तो ये माइनस का 3t हो जाएगा बराबर ये माइनस का 5 और ये जो है माइनस का 3 ये जो है माइनस का 3 और माइनस का अचर राशि तो अचर राशि को अलग कर लेंगे। तो माइनस का 3 जो है बराबर के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 3। देखो 5t माइनस 3t मतलब 5t में से 3t जाएगा तो कितना बचेगा 2t बराबर माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया तो 2 चिन्ह कौन सा लगेगा तो जो संख्या में दी हुई है। ठीक है, जो बड़ी संख्या है तो चिन्ह भी उस बड़ी संख्या का ही लगेगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो ये माइनस का 2। ठीक, ये t बराबर ये जो 2 है ये इस t के गुणा में, तो ये गुणा में है तो ये इधर भाग में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का
2 बट्टे में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस का 1। टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस का 1। अब हम जांच करेंगे, जांच हम करेंगे अब, क्योंकि अपना उत्तर सही है या गलत है इसकी जांच होगी अब। ठीक है, इस समीकरण की अब जांच भी करेंगे। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब इसमें इस t की वैल्यू का हम रख देंगे, ये जो t की वैल्यू हमारे पास आई है ये वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे। देखिए 5 t की वैल्यू क्या है, माइनस के 1 माइनस का 3, ठीक है 3 गुणित t की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 माइनस का 5। देखो 5 का गुणा माइनस 1 में होगा तो कितना होगा, माइनस के 5, माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये 3 का गुणा माइनस 1 में होगा, माइनस के 3 माइनस का 5। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, चिन्ह का माइनस का, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 5 कितने होंगे 8, चिन्ह का आएगा ये माइनस का। ठीक, ये चिन्ह से ये चिन्ह कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, 8 बराबर 8। मतलब कि इसमें भी LHS बराबर है RHS के, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा क्या है 8 और राइट हैंड साइड में भी आया 8। ठीक है, तो हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 2.1 का लिख देते हैं। प्रश्नावली 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल और दूसरा सवाल हो गया है। ठीक, अब आगे के सवाल करेंगे हल, इसे बिठा देते हैं पहले। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है 5x प्लस, तीसरा सवाल है 5x प्लस 9, मतलब कि 5x प्लस 9 बराबर के 5 प्लस 3x, मतलब कि 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल है। इस समीकरण को हल करेंगे पहले। देखो चर राशि अलग, अचर राशि अलग। चर राशि कौन सी हमारे पास, एक तो ये 5x और एक ये 3x, 3x प्लस का है तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, बराबर की इस साइड क्या है हमारे पास 5। ठीक है, अब ये जो अचर राशि थी, अचर राशि को अलग कर लेंगे। तो एक तो ये वैसा की वैसा ही बराबर की इस साइड है तो वैसा की वैसा लिखेंगे। ये 9 जो है इस साइड प्लस में तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब 5x में से माइनस करना है 3x, तो 5x माइनस 3x कितना होता है 2x होगा। ठीक है, 5 में से माइनस करेंगे 9 को तो कितना बचेगा माइनस का 4। ठीक, ये x वैसा की वैसा, ये 2 जो है इसके गुना में तो ये भाग में चले जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बटे 2। ये 2 से, ये 2 से 2 से एक बार कट जाएगा, ये 2 बार, ये 2 एकम 2 दूनी 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के। हम चाहे तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण को हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं इसको, समीकरण 1 हम नाम दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण, देखिए अब जांच करना है।
ठीक है, जांच करना है अब। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है वो लिख लेंगे, 5x प्लस 9 बरोबर 5 प्लस 3x। देखिए x का मान क्या है, -2। अब जांच कर रहे हैं अपन इस समीकरण की अब जांच कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लस का 9 का 9 वैसा की वैसा, 5 प्लस 3 गुणित x की वैल्यू क्या है, -2। इसे आगे हल करेंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा, -10, ये प्लस 9 वैसा की वैसा, ठीक है, बरोबर ये 5, ये प्लस का वैसा की वैसा, 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6, माइनस का 6, ठीक। इसे आगे हल करेंगे, ये है -10 प्लस 9 बरोबर ये 5, ठीक है, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ये 6 वैसा की वैसा, ठीक। इसी को आगे हल करते हैं। देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, वो भी कहीं का, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का, माइनस का 1 बचा, बराबर ये 5 माइनस 6 मतलब 5 में से 6 जाएगा, हालांकि 5 में से 6 नहीं जाता है, 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। चिन्ह का का ये माइनस है, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो ये माइनस। देखिए जांच भी हो गई है, ये लेफ्ट हैंड साइड बरोबर है राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बरोबर है और राइट हैंड साइड बराबर, तो ये हमारा समीकरण सोल्व हो गया है, इसकी जांच भी हो गई है, ठीक। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस का होना है और राइट हैंड साइड भी माइनस का होना है, तो ये हमारा सवाल